वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। मैंने जैसे आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं बीएसटी का जो है आपको जो है वो वीडियो लाऊंगा। सिमिलरली देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है सीएमए फाउंडेशन का 2022 का सिलेबस का पूरा स्टडी मेटेरियल लाइन बाय लाइन बढ़ के आपको समझाऊंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है ना। और सबसे पहला स्टडी मेटेरियल का हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपका स्टडी मेटेरियल से ही आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है स्टडी मटेरियल को पूरे थोरोली पढ़ना है। तो मैंने पहले क्लास में आपको समझा दिया था कि बिजनेस क्या होता है ना। तो मैंने आपको ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं PESTEL, भाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों जो है इंटरलिंक्ड है। बिजनेस का जो एज पर द एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेस को भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है। और दो बिजनेस क्या होता है, वे बिजनेस इज नथिंग बट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रेंडिंग सर्विस, ये सब होता है टू अर्न प्रॉफिट। भाई मेन बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है। और प्रॉफिट क्यों मोटिव है भाई, और इसके साथ साथ जो बिजनेस का अदर ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे हो गया आपका प्रॉफिट मोटिव होना, मार्केट का शेयर बढ़ाना है और स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है और कैश जो है ग्रोथ करना है, टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना है। और आप समझ रहे हो ना, अरे सो मत भाई, आप सो मत, वीडियो को शुरू से एंड तक देखो और पॉज मत करो भाई। फॉरवर्ड तो एकदम ही मत करना, फॉरवर्ड करोगे तो समझ में नहीं आएगा और आप सोच रहे हो कि जान लोगे तो नहीं। भाई 1.5 से ज़्यादा आपको वीडियो को बढ़ाना नहीं है और पॉज करके नहीं देखना है। और सोना नहीं भाई, देख देख के सुन के सो रहे हो नहीं, आप देखो लाइन बाय लाइन, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए। और ये जो फ़ोन नंबर है मेरा 7482888824, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, तब कि आपको जो है कोई भी डाउट हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ये फाउंडेशन इंटर सबके लिए जो है, अकाउंटिंग का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का और सब सब्जेक्ट में लाऊंगा आपको, है ना। तो इसमें डरना बात वाली बात कुछ नहीं है। और जो है नया स्टडी मेटेरियल जो है आपको आया है सीएमए फाउंडेशन का, एक एक टॉपिक में आपको समझाऊंगा। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको मैं बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बता दिया, मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट इन्फ्लुएंस। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हाउ इट इन्फ्लुएंस। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस, क्या चीज है ये। सो द एनवायरनमेंट इन व्हिच द एंटरप्राइज फंक्शंस कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। भाई बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये दो तरह से डिवाइड है। एक हो गया एक्सटर्नल एंड दूसरा हो गया इंटरनल। भाई दो तरह होता है, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा हो गया इंटरनल। एनवायरनमेंट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल, दूसरा हो गया इंटरनल, है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फैक्टर व्हिच अंडर व्हिच कंट्रोल ऑफ द फर्म। जो बिजनेस है वो अपना कंट्रोल में जो चीज है उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे क्या हो गया, फिलोसॉफी, बिजनेस, प्रायोरिटाइज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब। भाई बिजनेस का जो है, भाई कौन सा डेब्ट कितना है, इक्विटी कितना रखना है ना, क्या पॉलिसी लाना है बिजनेस में, कौन प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करना है, कौन प्रोडक्ट को बाद में लॉन्च करना है, ये जो है इंटरनल फैक्टर होता है जो कि बिजनेस अपना डिसीजन लेता है। बट अदर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हो गया आपका, जैसे हो गया बहुत सारे अदर फैक्टर है, जैसे लीगल हो गया, जैसे हो गया फैक्टर्स जस्ट लाइक लीगल फैक्टर और डेमोग्राफिक फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर। भाई गवर्नमेंट चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज हो गया, आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कैन डू नथिंग। सो इन दैट केस इट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। भाई जोग्राफी मतलब देखिए चेन्नई का एनवायरमेंट गर्म है, वहाँ आप कपड़े का बिजनेस नहीं कर सकते, वुलन क्लॉथ का बिजनेस नहीं कर सकते हो।
बट कश्मीर में चले जाओ तो आपको यहाँ जो है कि आप बिजनेस कर सकते हो, कपड़े का बिजनेस, वहाँ ठंडा रहता है। सो एज पर द एनवायरमेंट द बिजनेस विल बी चेंज। सो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर। भाई फॉरेन करेंसी चेंज हो गया, फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ गया है ना भाई, तो इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे तो इन्फ्लुएंस होगा भाई, है ना। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, बैंक का रेट चेंज हो गया, आपका हाथ में कंट्रोल नहीं है। बिजनेस का हाथ में कंट्रोल है जी नहीं। सो इन दैट केस दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर। सो दो तरह का फैक्टर हो गया, इंटरनल फैक्टर, दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस। सो एक्सटर्नल फैक्टर जो है आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड दीज आर द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो होता है इंटरनल, ये होता है इंटरनल। तो मैंने जो एनालिसिस बोला SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है। सो एक्सटर्नल जो है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर द एक्सटर्नल, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगा। सो स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस इज द इंटरनल फैक्टर। क्वेश्चन में आ सकता है ट्रू और फॉल्स, स्ट्रेंथ वीकनेस आर द एक्सटर्नल फैक्टर। भाई आप उसमें ट्रू करके आ जाओगे देन यू विल गेट बिग जीरो, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ डेली शाम को जो है 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। अकाउंटिंग, बीएसटी, आपका इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सब टॉपिक में वीडियो लाऊंगा। भाई शुरू से एंड तक देखिए और दोस्तों को इसको शेयर करिए। यू विल डेफिनेटली, आई होप कि यू विल बी getting benefit out of this crash course, free courses. Next, external factor influence such as factor organization strength and weakness, मैंने आप बता दिया आपको। नेक्स्ट, an opportunity is the favorable condition of the external environment. It helps the firm consider that have a sound footing to the market। भाई अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी मतलब जो है फ्यूचर में, जैसे आपका कोविड-19 आया तो बहुत बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी लाया। कौन बिजनेस भाई? इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो गया, एंड जो है कि बहुत सारे हॉस्पिटल मालामाल हो गया, डॉक्टर मालामाल क्यों हो गए? सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी। भाई एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर, देन सम ऑफ द बिजनेस डूइंग गुड, बट होटल इंडस्ट्री पूरा कोलैप्स हो गया, है ना, चला ही नहीं। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा बर्बाद हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बंद हो गया, आप देखिए बहुत सारे डेथ भी हुआ, है ना। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर द सम केस इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। एन एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ द सडन ग्रोइंग ऑफ द डिमांड, जैसे आप अपॉर्चुनिटी में बोल सकते हो डिमांड बढ़ गया भाई, जैसे मैंने आपको बोला कोविड इंडस्ट्री में जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ गया, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। देन थ्रेट आर द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बोला जो थ्रेट क्या है भाई, रिस्क है। जैसे होटल इंडस्ट्री के लिए रिस्क है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए रिस्क है, भाई कोई घूमने नहीं जाएगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करेगा, होटल इंडस्ट्री क्या करेगा। दीज आर द वेरियस अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द इंडस्ट्री। देन स्ट्रेंथ इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल फैक्टर। स्ट्रेंथ जो है इंटरनल फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है। जैसे बहुत कंपनी में जो है बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, दीज आर द स्ट्रेंथ फॉर द कंपनी, है ना। अगर स्ट्रेंथ जो है अच्छा रहेगा, मीन्स इंटरनल है, तो कंपनी अच्छा से परफॉर्म करेगा। एंड वीकनेस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। भाई वीकनेस जो है ये इंटरनल फैक्टर है, वो नेगेटिव फॉर द एनवायरनमेंट, है ना। वीकनेस कैसे हो गया भाई? भाई कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल नहीं है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इन दैट केस दिस इज द वीकनेस फॉर द बिजनेस। सो बिजनेस फर्म हैज that have to do SWOT analysis. SWOT analysis, understanding of the SWOT is internal and external environment. तो SWOT analysis क्या है? It is the analysis of the internal and external business environment. Internal and
एनालिसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है, SWOT बोला जाता है। और SWOT का मैंने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है ना। एंड द बिजनेस हैज टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग फॉर देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। नेक्स्ट हो गया एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होता है एंड इंटरनल फैक्टर क्या क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दीज आर द एनवायरनमेंट व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। जैसे हो गया, इसको पता है माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या भाई, सप्लायर, कस्टमर, है ना, एंड कंपटीटर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है माइक्रो माइक्रो है ना फैक्टर है। देन मैक्रो फैक्टर, MACRO, मैक्रो, जैसे हो गया कंपोनेंट द मैक्रो फैक्टर, जैसे डेमोग्राफी ऑफ द बिजनेस, है ना। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमी एनवायरनमेंट, देन पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट और कोविड-19 पैंडेमिक, ये सब जो है दीज आर द योर मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया हूँ। अगर वीडियो को समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।